हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। और काफी लंबे समय बाद हमारे बीच श्रीमान आचार्य प्रभु, ऑल इंडिया पद यात्रा के अध्यक्ष प्रभु जी उपस्थित है। और प्राय जब भी प्रभु जी आते हैं तो काफी अपने साक्षात्कार, अनुभव, रियलाइजेशन शेयर करते हैं। और आज ऐसे ही एक प्रैक्टिकल टॉपिक पर प्रभु जी चर्चा करने हम सभी के बीच उपस्थित है। गुरु महाराज अभी जो कह रहे थे कि भगवान हमें कभी नहीं भूलते, हमें सदैव प्रयास करना है। भगवान की ओर से कमी नहीं है, कमी जो भी है हमारी ओर से, और उस पर हमें कार्य करना है। तो उसी के उपलक्ष्य में या उसी के संदर्भ में, उसी के संबंध में प्रभु जी का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि तपस्या किस प्रकार से, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आचार्य प्रभु तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है। तपस्या और पदयात्री भक्त या पदयात्री और तपस्या अभिन्न है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं साइड्स ऑफ अ कॉइन, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। क्या सिक्के की दो बाजू है, पदयात्रा और तपस्या। तो किस प्रकार से उस तपस्या से उन्हें, पदयात्री भक्तों को, अपने जीवन में श्रेय या सफलता मिलती है, और किस प्रकार से हम, मैं जो गृहस्थ जीवन में रहता हूँ या लिप्त हूँ, किस प्रकार से हम पे कृपा हो सकती है भगवान की, गुरुजनों की, आचार्यों की। तो उसके विषय में चर्चा करेंगे प्रभु जी। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने नाम को लेकर ध्यान पूर्वक उनका टॉक श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पद्मल गुरु जी आवाज सुनाई दे रहे ना? जी जी प्रभु जी, सुनाई दे रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे वेद विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी वैष्णवी प्रभु जी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो हम लोग रोज सुन रहे हैं, और विशेष करके ये महीने में पद्माली प्रभु जी ने बहुत अच्छा सा जैसा निर्जल एकादशी के पहले से ही हमें जपा तुम टेम्पल में कौन कौन स्पीकर बोलेंगे, उसके बारे में पहले से ही उन्होंने तय किया था। तो कल आज पूरे बोल रहे हैं। राधा रानी, हमारी कमी है, भगवान की कमी नहीं है। भगवान तो अपनी कृपा देने के लिए हमेशा तैयार है, ऐसा बताया। और कल भी धर्मराज प्रभु जी, उनका टॉपिक था कि वक्रेश्वर पंडित, और जैसा गुण है वैसा भी हिमालय प्रभु जी ने उनको टॉपिक दिया था। तो धर्मराज प्रभु भी वो बता रहे थे ना। उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं भी उसी टाइम पे था, वहाँ पे देखा था रोडे में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। फिर गुरु महाराज जी का नहीं नाच रहे तो प्रभु जी वॉकर, उनको तो कुर्सी में से लेके उठा के लेके आना पड़ता था मंदिर में, और उनके रूम में छोड़ना पड़ता था। मतलब शेर के ऊपर बिठाना और चार भक्त पकड़ लेते थे। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा बोल दिया तो वॉकर छोड़ के नाचने लगे। तो हमको डर लग रहा था कि कैसा कैसा। तो ऐसा उनको भी वक्रेश्वर पंडित 72 आवर्स वो नृत्य किए। ऐसा प्रभु जी धर्मराज को जी कल सुना रहे थे। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचना चाहिए। हम हमारी प्रसन्नता के लिए, या पद्माली को बहुत अच्छा बता रहे थे कि हम करते हैं कम और दिखाते हैं ज्यादा। लेकिन हम मुझे तो गुरु महाराज बहुत बार बोल दिए, जंगल में नाचा मोर किसने देखा। मतलब हम लोग तो
डेली संकीर्तन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये तपस्या के बारे में अभी प्रभु जी ने मुझे सब्जेक्ट दिया, वो डेली का ही चल रहा है। लेकिन हमारा कोई फेसबुक, यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है। लेकिन मेरी भी इच्छा नहीं होती कि चलो भगवान देख रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की बहुत इच्छा होती है कि आप लोग जो भी तपस्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभी लोगों के तक ये पहुंचना चाहिए। ऐसा गुरु महाराज जी की इच्छा होती है। तो तपस्या के बारे में बताया। वैसा तो तपस्या प्रभु जी बताए, बहुत अच्छा उदाहरण। जैसा वाइन होता है, उसके दो बाजू होती है, वैसा तपस्या का दो बाजू, एक पद यात्रा और दूसरी बाजू तपस्या। और इधर बोलते हैं, ना हम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामान भुजा तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। ये श्लोक प्रभुपाद जी के लेक्चर में मुझे लगता है, हाँ, बारम्बार बारम्बार ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं ऋषभ देव के बारे में। ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि आप ये दिव्य तपस्या करने से आपका हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा। और श्री प्रभुपाद जी उसे तात्पर्य में बोल देते हैं कि भौतिकवादी लोग भी है, वो भी तपस्या कर रहे हैं। कोई जॉब करता है, नौकरी, उसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे, मैं पढ़ रहा था इसमें देखा कि कोई जॉब करने के लिए जाता है, उनको जॉब तक जाने के लिए 2 ढाई घंटा लगता है ट्रेन से, और उधर 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करता है। वहां से उनको ट्रेन से आने के लिए 3 4 घंटा लग जाता है। दिन भर कष्ट करता है, और शाम को एक तो अ, वो अपना जीवन रात है, एक तो स्त्री संग में वो व्यतीत करता है, या सोने में, निद्रा में। तो ऐसा जीवन तो शुक्र और कुकर से बढ़कर नहीं है। ऐसा ऐसे जीवन के लिए शिल प्रभुपाद जी बोल रहे थे, तो हमको दिव्य तपस्या करना चाहिए। तपस्या तो बहुत लोग करते हैं। ऐसा बंदर भी तपस्या करते हैं, वो तो कभी कपड़ा भी नहीं पहनते, उनका कोई घर नहीं होता, लेकिन एक टहनी से दूसरे टहनी में वो नाचते रहते हैं। उनके अंदर बहुत वैराग्य होता है। लेकिन एक एक बंदर को 10 10 पुत्र होते हैं, 10 10 बच्चे पैदा करा देते हैं, उनका जीवन ही मृत्यु होता है। और ऐसा ही व्यर्थ बिता देते हैं। ऐसा मतलब तपस्या, दिव्य तपस्या, वो तपस्या से हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो ऐसा तो गृहस्थों के लिए तपस्या बोल रही थी पद्माली, तो ये गृहस्थ के लिए कैसे तपस्या करना है। तो जो भी अपने अपने स्थान में है, सब तपस्या तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे भक्त लोग तो सुबह उठना, जल्दी सोना एक बड़ी तपस्या है। संसार में लोग जल्दी सोते नहीं। मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था, लोग 10 11 बजे, कल मुझे थोड़ा लेट हुआ, तो 12 बजे लग रहा है कि ऐसा इतना फ्रेश है, इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे कि उनको नींद की कोई मतलब इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन हमको 9 बजे, 9 बजता है तो लगता है कि चलो चलो सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। और सुबह जल्दी हो जाता है, तो जल्दी उठते हैं हम लोग। कई 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, कई तो भक्त मंगला आरती के लिए 16 वाला जब करा लेते हैं। लेकिन बाहर के लोग ऐसा अपना लेट सोना और लेट उठना। लेकिन हमारे ग्रस्त भक्त होते हैं, उनको भी जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी के जीवन में भी हमने सुना, अ, जैसा पद्माली प्रभु जी गुरु महाराज जी की पर्सनल असिस्टेंट थे, वैसा शिल प्रभुपाद जी के असिस्टेंट शुद्ध कीर्ति प्रभु थे। और उनको शिल प्रभुपाद जी की सेवा मिला। सेवा मिलने के बाद रात को 12 बजे से 5 बजे तक उनका नाइट ड्यूटी था, मतलब सेवा था उन्हें। वो प्रभु जी तो स्नान करके वृंदावन मंदिर में जाके और जप कर रहे थे प्रभुपाद जी क्वार्टर्स के पास में। और उनको लगा कि मुझे गुरु महाराज की डायरेक्ट सेवा मिला, जोर जोर से जप कर रहे थे। तो जी ने देखा नहीं, उठ गए, 12:30 1 बजे उठे, जगे, थोड़ा कुल्ला किया, ऐसा फूक मारी, तो सिद्ध करके तो वो प्राण फिर गया।
तो प्रभु जी को लगा कहाँ से ये पानी आ गया, तो देखा तो शिल प्रभुपाद जी एक फूल ला करके उनके ऊपर फेंक देता। शिल प्रभुपाद जी को तो पता नहीं था, लेकिन उनको इतना प्रसन्नता हुई कि गुरु महाराज जी का इससे मेरे अंग के आ गए। ऐसा वृंदावन में वो प्रभु जी बता रहे थे, लेकिन प्रभु उनको लगा कि वो उनका बहुत खुश थे, जोर जोर से जप कर रहे थे। और 1 बजे का जब मतलब सब लोग सोए थे, इसलिए प्रभुपाद जी मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो बोले थे कि तुम अपने गुरु महाराज को डिस्टर्ब मत करो, जब है आप धीरे से करो, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो शिल प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं, 12 बजे तक जगे है और फिर 5-6 बजे उठे, ऐसा नहीं। शिल प्रभुपाद जी जल्दी सो जाते थे, रेस्ट उनका रेस्ट का जीवन में ऐसा। प्रभु लीलामृत में सुनते दिन में आधा पौना घंटा, हमारे गुरु महाराज तो दिन में सोते ही नहीं। और शिल प्रभुपाद जी की आधा घंटा बस ये शरीर थोड़ा उसको रेस्ट देने के लिए, और फिर 2-2.5 घंटा सो जाते थे, फिर उठ जाते थे। लेकिन शिल प्रभुपाद जी का जीवन वो कोई साधारण नहीं थे, भगवान के नाम से आए थे, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। लेकिन हम भी गृहस्थ जीवन में है तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल्दी उठ के तो अपनी मंगल आरती खत्म करके फिर ये जपाधूम मंदिर में आना, इस साधु संत के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम बना दिया गुरु महाराज जी की कृपा से। और प्रभु कलमल को और सब भी भक्तों ने ऐसा ऐसा, ये झूम अभी तक चल रहा है, तो ज्यादा ही भक्त उसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसा कौन से मंदिर में ऐसे इतने भक्त सम्मिलित नहीं होते। ये हमारे लिए तपस्या है, ये पूरा ये ज्वाइन करना और लास्ट तक। कभी कभी कल गुरु महाराज 8:30 बजे तक ही लेक्चर दे रहे थे। कल परसों परसों गुरु महाराज जी लेक्चर दे रहे थे गोवर्धन। तो सुनते रहे, सुनना सुनना। और यही ये भगवत कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा। ऐसा तो दूसरे कलयुग में दूसरी तपस्या करना तो बहुत मुश्किल। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, ये लोगों ने बहुत तपस्या किया, लेकिन अनुकूल भाव से तपस्या नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जी ने तपस्या किया, अ, वो अनुकूल, वो रावण हिरण्यकश्यप को प्रतिकूल भाव में तपस्या किया उन्होंने। लेकिन अनुकूल भाव में प्रहलाद महाराज जी है, ध्रुव महाराज जी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े भक्त है। उन्होंने ऐसी दिव्य तपस्या किया, और उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान भी तपस्या करते हैं। मैं कुछ दिन पहले गया था उधर नेपाल गया था, काठमांडू। वहां पे एक विग्रह है, भगवान सोए हुए हैं। ऐसा तो गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान भगवान की हम 4 धाम यात्रा करते हैं पैदल पैदल। गुरु महाराज जी तो पता है, गुरु महाराज जी ने पद यात्रा चालू किया, तपस्या जीवन। बद्रीनाथ जाना लोग जाते हैं ट्रेन से, फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से। हम लोग पैदल 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 बद्रीनाथ, मैं तो 3 बार गया पैदल पैदल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। वहां पे भगवान तपस्या कर रहे हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, लक्ष्मी, हजार लक्ष्मी की सेवा में, फिर भी भगवान हमको सिखा रहे हैं हमको भी तपस्या करना चाहिए। और फिर भगवान अकेले गए, लक्ष्मी को छोड़ के गए, और उधर तपस्या, बर्फ में तपस्या करना। इधर तो हमारे घर में तो बड़ा पेड़ होता है, कभी कभी पता कराने कोई ग्रस्त भक्त आते हैं, तो गिरधारी गोविंद, गिरधारी गोविंद तो करके हैं, वो बड़ौदा के, एक बार आए पद यात्रा में। उनको बहुत सेवा करते हैं पद यात्रा में, मिठाई बहुत सुंदर का ड्रेस स्पॉन्सर हर साल करते हैं, और पूर्णिमा का। और ड्रेस भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए का होता है। तो पद यात्रा में आते, और द्वारका के पास में हम थे, इतना तूफान आ रहा था, और रहने के लिए तो कोई जगह नहीं था। एक मंदिर था और ओपन मंदिर, और दीवार भी नहीं था। पूरा जितना भी हवा आता था पूरा कपड़ा है, पूरा मच्छरदानी है, लगाने के लिए बहुत मुश्किल। पूरा ऐसा ही रात भर प्रभु ऐसे ही बैठे। उनको लगा कैसा ऐसा कैसा जीवन। लेकिन बाद में दोबारा दूसरे दिन बहुत अच्छा उनको सुविधा मिला। तो वो तपस्या का वो एक दिन फिर रहे प्रभु, बहुत अच्छा उनको बाद में आनंद आया। तपस्या करते 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 उनको बहुत, फिर कभी कभी आते हैं प्रभु जी, लेकिन बहुत भक्त लोग भी आते हैं दर्शन में। लेकिन भगवान तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, और लक्ष्मी देवी लगा के आते, भगवान अकेले तपस्या कर रहे हैं बर्फ में, अभी जाएंगे बद्रीनाथ में, अभी भी आपको ऐसा एक कपड़ा पहन के नहीं जा सकते, तो स्वेटर, ब्लैंकेट, रजाई वगैरह लेके जाना पड़ता है बद्रीनाथ में।
गर्मी के दिन में भी ऐसा होता है और ठंडी के दिन में तो क्या बोलना, लेकिन लक्ष्मी आई बेर के रूप में और उन्होंने छाया प्रदान किया, इसलिए बद्रीनाथ, मतलब बद्री मतलब लक्ष्मी और उनके नाथ मतलब बद्रीनाथ भगवान, ऐसा। तो वो बद्रीनाथ के पुजारी थे। एक काठमांडू में हम लोग गए था, उधर एक राजा था, राजा प्रताप मल्ल करके। वो हर हर साल बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करता था, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करता था। तो हम भी यात्रा करें और सभी ने यात्रा किया। चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा किया, नित्यानंद प्रभु ने यात्रा किया, प्रभु रामचंद्र ने वनवास के टाइम पे यात्रा किया, लक्ष्मण ने, बहुत सारे लोगों ने, बलराम जी ने भी यात्रा किया। वैसा वो, और अभी यात्रा कर रहे हैं हम लोग। हम्म, हम्म, देहू से पंढरपुर, आनंद से पंढरपुर, अभी इतना तपस्या। गुरु महाराज बोलते हैं कि पद यात्रा में, परिक्रमा में उधर सुविधा नहीं होती, लेकिन सुख होता है। अभी आएंगे, अभी बारिश का दिन चालू है, लोग कहाँ रहेंगे, कितना 10 लाख लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन पांडुरंग के ऊपर पूरा डिपेंड रह के चल रहे हैं। और पांडुरंग विठल सब व्यवस्था उपलब्ध करा के दे देते हैं। हम तपस्या के लिए निकले हैं, तो भगवान फिर हमको सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं। तो वो राजा था, वो प्रताप मल्ल, वो बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था और बूढ़ा हो गया और भगवान को बहुत बोल दिया, भगवान मैं नहीं आ सकता। भगवान कृपा करके लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत जल रहा था, नहीं नहीं मैं भगवान का दर्शन नहीं कर रहा हूँ, दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ और बद्री और केदार के रूप में आता हूँ, आपको मैं दर्शन देने के लिए। वो काठमांडू नेपाल। और आ गए। आने के बाद वो, उधर बद्रीनाथ का विग्रह तो छोटा है और केदारनाथ तो शिवलिंग है, लेकिन इधर आ गए हैं भगवान विष्णु के रूप में। और ये विग्रह मैं 3 बार दर्शन किया, 2 बार दर्शन किया लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन आप भी गया तो भगवान ऐसे सोए हैं ऊपर, आसमान की तरफ उनका मुख करके, लेकिन उनकी परछाया है सेम। अब हम ऐसा सोते हैं तो ऊपर की जो, ऊपर जो है वो नीचे नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान ऐसे सोए हैं, उनका मुख है, शंख चक्र गदा पद्म है, और ऐसे त्रिभंग ललित में भगवान सोए हैं। ऊपर का जो भाग है नीचे नहीं दिखता, लेकिन जैसा ऊपर सोए वैसा नीचे दिखाई देता है। ऐसा कोई साइंटिस्ट कोई भी ऐसा विचार नहीं कर सकता। मैं तो पागल हो गया, मेरा तो हृदय इतना प्रसन्न हुआ। मैं फिर 5 बार दर्शन किया। अभी भी आप जाओगे, ऊपर जो है सिर्फ नीचे नहीं दिखा। हम अभी सोते तो हमारी पीठ नीचे दिखाई देती है, लेकिन भगवान का ऐसा सोते तो ऊपर का ही भाग नीचे दिखाई देता है। और ऊपर उधर वो विग्रह शालिग्राम से बना हुआ है, 5 मीटर दूर, और अनंत शेष की शैया के ऊपर सोए हैं। ऐसे भगवान के रूप वो, नीचे केदारनाथ, ऊपर बद्रीनाथ, नारायण हरिहर वो है। लेकिन वो राजा, उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसा ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। लेकिन वो बोल रहा था नहीं, भगवान मुझे ठगा दिया, आप बद्री केदार नहीं है, बद्री केदार नहीं, ऐसा बोल दिया। तो भगवान ने और बताया, और नहीं सुन रहा है तो उनको शाप दिया कि तुम मेरा दर्शन करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। वो राजा भी बड़ा बलशाली था। और फिर कुछ दिनों के बाद उनको चैन नहीं हो रहा था हृदय में। तो जाना है दर्शन करने में, क्या होता है देखते हैं। तो हाथी घोड़े और बहुत सारा सैन्य लेके भगवान का दर्शन के लिए जा रहे थे। और काठमांडू का उधर बूढ़ा नीलकंठ वो भगवान का विग्रह है। बाजू में एक जगह है, उस जगह का नाम है हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा रुका, मतलब अभी भी हाथी घोड़ा जहाँ रुका था वो आगे आ रहा था भगवान का दर्शन के लिए, लेकिन भगवान ने आगे आने नहीं दिया। वो हाथी और घोड़े को वहां पे रुका दिया, और वहाँ जगह का एरिया का नाम हो गया हाथी घोड़ा रुका। और वहां से पूरा आगे आ गया, वो हाथी घोड़ा कोई आगे नहीं आ रहा था, स्वयं आ गया। और वो थोड़ा बहुत शक्तिशाली था। इतना तपस्या कर रहा था, उनको भी शक्ति प्राप्त थी। और गया दर्शन के लिए, लेकिन वो शेष है, 12 नाग है उसमें के 12 नाग उनको दर्शन के लिए मना करने के लिए आए, लेकिन वो मांत्रिक तांत्रिक था। तो 11 नाग तो गए, एक नाग नहीं गया, लेकिन एक नागों को उन्होंने क्या किया, ऐसा मंत्र से मंत्र तंत्र किया और वो नागों के आके वो अंधा कर दिया। वो नाग अभी भी उधर है, आप लोग
बूढ़ा नीलकंठ का दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपको दिखाई देगा, बाहर उधर पानी टपकता है, पीपल का पेड़ उधर नीचे है। और अंदर गया तो उनका पूरा फैमिली पूरा एकदम नष्ट हो गया। जैसा भी वो फ्लाइट हो गया ब्लास्ट, वैसा उनका परिवार भी ऐसा ही पूरा नष्ट हो गया भगवान की इच्छा से। और फिर कुछ दिनों बाद वो विग्रह पूरा जमीन के अंदर नीचे चला गया। लेकिन उधर की खासियत थी, उधर खेती कर दी थी, अभी तो बड़ा शहर बेटा बैठ गया। लेकिन वहां पे बहुत लोग अपनी खेती, दूर खेती होती थी, उधर से धान लेके आते थे। और जो भगवान की विग्रह है वहां पे क्या करते थे, धान को और धान निकाल देते थे। जिसको 2 बोरा होना है तो उसको 10 बोरा धान होता था। लोगों को आश्चर्य होता था, इधर लाने के बाद डबल कैसा होता है, डबल कैसा होता है। फिर विचार करने लगे, सभी लोग ऐसा ही कर रहे थे। उधर उधर आते थे और भगवान के ऊपर ही मार देते थे, धान है सब्जी है, उसको दुगना हो जाता था। लेकिन उधर एक भक्त था, एक बूढ़ा ना, बूढ़ा था, बूढ़ा डाकुर में एक बूढ़ा ना है, उधर भी एक बूढ़ा था। और वो उसका नाम था नीलकंठ। और वो उधर हल कर रहा था और खेती कर रहा था। लेकिन हल वो भगवान के विग्रहों को लग गया, वो शालिग्राम के विग्रह थे। और ऐसा लग गया तो पानी नहीं आया। हल के लगने से उधर खून आया और भगवान को चोट पहुंचा दिया, हाथ में, इधर छाती में, थोड़ा नाक में। देखा तो ये खून कैसा आ रहा है, ब्लड आ रहा है, देखा तो थोड़ा मिट्टी निकाल दिया तो वो इतना बड़ा विग्रह है, 5 मीटर का विग्रह है, शालिग्राम से बना हुआ। तो भगवान स्वयंभू है वहां पे। और उधर पूजा करते हैं, वो पूजा करने वाले लोग हैं। ऐसा कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं करते, छोटे छोटे बालक हैं, भगवान के ऊपर जाते हैं। मतलब वो आनंद से इसके ऊपर चल लेते, ऐसा पूजा करना बहुत मुश्किल। नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और ऊपर भगवान पानी के अंदर विराजमान तपस्या कर रहे हैं। पानी के अंदर बारिश आती है तो भगवान भीग जाते हैं। उधर ऊपर कोई मंदिर वगैरह नहीं है, तो भगवान उधर तपस्या करके दिखा रहे हैं। और बहुत लोग आते हैं दर्शन करते हैं। जो भी शालिग्राम के विग्रह है कभी जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, बहुत सुंदर विग्रह है, मन पूरा भर जाता है। और नीचे से देखते हैं तो उनका भगवान की परछाया एज इट इज पानी के अंदर ऊपर है वैसा ही दिखाई देती है। तो बहुत पवित्र स्थान है। उधर वृंदावन ही या बद्रीनाथ ही बोलते हैं। ऊपर चारों बाजू से पहाड़ है और वहां से एक नदी आती है, ऊपर विष्णु के चरण है, विष्णुपाद गंगा बोलते हैं उसको, ऐसा। तो ये तो गुरु महाराज की कृपा। हम लोग पहले तपस्या करते हैं, लेकिन तपस्या करने के बाद आखिर भगवान का दर्शन हो जाता है तो बस हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। अभी इधर भी पंढरपुर में लोग आएंगे आषाढ़ी एकादशी के दिन, लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। और इतना आधा 1 मिनट में 30 सेकंड, आधा मिनट का दर्शन होता है। और जब भगवान का दर्शन होता है तो उनका हृदय इतना इतना मतलब दिन रात खाते नहीं पीते नहीं, खड़े रहना होता है, एक एक करके दर्शन होता है। जब इतनी बड़ी तपस्या 12 घंटा, 14 घंटा, कई कई 24 घंटा में खड़ा रहते हैं। तो खड़ा रहने तपस्या करने के बाद जब भगवान का दर्शन होता है तो जितना भी कष्ट हुआ एक क्षण में पूरा नष्ट हो जाता है। मैंने भी अनुभव किया, मैं भी 2-3 बार ऐसा पूरा क्यूब में रह के दर्शन किया। हाँ, और उसी टाइम पे सोचा किसी कुछ बोलना नहीं, कोई लोग बीच में आएगा तो वो लोग झगड़ा करते, अरे क्यों हम इतना टाइम से खड़े हैं तुम बीच में आके। मैंने मन में सोचा कुछ बोलना नहीं, बस भगवान का नाम स्मरण करना है, एक दूसरे को आदर देना। और उसी टाइम पे दर्शन हुआ तो इतना हृदय को मतलब ऐसा लगा कि मैंने इतना 13-14 घंटा खड़ा रहा, ऐसा पूरा भूल ही गया ऐसा भगवान की कृपा से। तो पद यात्रा में भी हम लोग चलते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं होती। और अभी तो इतना धूप है इधर, थोड़ा अभी बारिश गिर रहा है इधर महाराष्ट्र में। लेकिन यूपी, बिहार और अभी हम लोग आंध्रा में है, उधर में बहुत इतना गर्मी होता है। लेकिन पहले हमारा उसको नाक में से खून नहीं आ रहा है, इसको ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा यूं होता है ऐसा। लेकिन भक्त लोग भी चलते हैं, कहीं जगह मिलती है अच्छी, कहीं नहीं मिलती। कभी लोग गाली देने वाले होते हैं, कभी पूजा पाठ करने वाले होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा जगह। हम लोग गुरु महाराज बहुत बताते, गोदावरी का महात्म्य बताया। गोदावरी के किनारे हम लोग थे कोवूर में।
तो ऐसा ही वो गोदावरी का नाम कैसा हुआ मुझे पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे हमारा गौड़ी वही मठ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने स्थापित किया हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा करे थे, वही हम लोग गुरु महाराज जी के पास से वही रूट फॉलो कर रहे हैं। और जब वो राजमुंड्री है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु थे, वो गंगा देखने के बाद उनको यमुना का स्मरण हो गया। और यमुना के अंदर उधर ऐसा, और बाजू ऊपर देखा तो उनको वृंदावन का स्मरण हो गया। उधर जंगल है पूरा, इधर तो सिटी है राजमुंड्री, और उस तरफ पूरा जंगल है, खेती है। वो देखने के बाद उसको वृंदावन का स्मरण आ गया, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि तुम जाके रामानंद राय को मिलना, गोदावरी नदी है। और वो गोदावरी उधर गौतम ऋषि का आश्रम है, आज भी है। वो गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनका आश्रम में तो गाय होती है, और फूल बगीचा गार्डन ये सब होता है। और उधर गाय आ गई, और गाय पूरा आश्रम को जो खेती थी, फूल थे, पेड़ पौधे थे, उसको नष्ट करने लगी। तो गौतम ऋषि ने छोटा सा एक जो कुश घास का के निकाल लिया, ऐसा मार दिया। वो गाय ने शरीर छोड़ दिया। वो देवी देवता उनकी परीक्षा ले रहे थे, और छोड़ दिया था, तो क्या करना, गो हत्या। परसों उद्धव लोग बता रहे थे, ये कलयुग में गाय की कितनी हालत बेकार हो गई है। गैया तो रोड के ऊपर घूम रही है, बैल ऐसा ही छोड़ रहे, उसको खेती में नहीं लगा रहे, ट्रैक्टर चला रहे हैं। बहुत आजकल में गाय और बैलों की स्थिति बहुत दिक्कत हुई है। और इस पर गौशाला में अपनी सेवा करते हैं। लेकिन उधर गाय थी, वो आश्रम या बगीचा नष्ट कर रही थी। गौतम ऋषि ने थोड़ा कुश का घास मार दिया, और गाय शरीर छोड़ दिया, तो उनको गो हत्या का पाप लग गया। अभी गो हत्या का पाप से मुक्त कैसा होना है, तो फिर उधर ब्रह्मगिरी है, नासिक के पास में, या भी त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं, वो पहले ब्रह्मगिरी पर्वत पहाड़ माना जाता था। उधर गौतम ऋषि ने तपस्या किया, और फिर वहां पे शिवजी प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर ऐसा प्रकट हुए, और शिवजी ने कहा क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि गंगा को मुझे यहाँ पे प्रकट करना है, और गंगा को मुझे मतलब जहाँ गाय मेरे हाथ से मर गई वहां तक लेके जाना है, ऐसा बोल दिया। तो शिवजी, गंगा प्रकट नहीं हो रही थी, तो शिवजी ऐसा दोनों घुटने के ऊपर बैठे हैं, और ऐसा जटा ऐसा लपट करके मार दिया पहाड़ के ऊपर। और अभी भी हम लोग को यात्रा लेके गए थे, छोटी नहीं था, बहुत सुंदर लेके गए थे ऊपर ऊपर ऊपर। त्र्यंबकेश्वर जहाँ गोदावरी प्रकट होती है वहां पे, वहाँ गाय के मुख से पानी आता है, और शिवजी ने जटा जहाँ मार दिया, वो जटा के निशाने भी है, और शिवजी जहाँ बैठे उसके घुटने के भी निशाने हैं। वहां से फिर वो नदी को लेके आ गए नासिक, और आगे जाके राजमुंड्री तक लेके आए, कोहूर तक। गोऊर था, गुरु महाराज बता रहे थे, गोऊर मतलब गाय का स्थान है वहां पे। और उधर आ गए, और जहाँ गाय ने शरीर छोड़ दिया था, वहां से जब पानी, ये गंगा जी की धारा उसमें गई, तो वो गाय को भी मुक्ति मिल गई। और उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में वहां पे प्रकट हुए, उनका विग्रह है वेणुगोपाल करके वहां पे। और तब से वो नदी का नाम, पहले तो गंगा जी की धारा था, लेकिन गोदावरी मतलब गाय का उद्धार हो गया। गाय के नाम से गोदावरी नाम हो गया। अभी भी गोदावरी वहां पे प्रयागराज या कुंभ लग जाता है। और गाय की खूर है, हनुमान जी का बड़ा मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु आए तो वो गो खूर का उन्होंने दर्शन किया। और फिर गौतम ऋषि, उनका भी दर्शन किया। और फिर रामानंद राय के साथ बात किया, ऐसा। तो ये तपस्या का फल है, भगवान का दर्शन। हम लोग पैदल 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 अभी तिरुपति तक जा रहे हैं, आओ विलम्ब जाएंगे, पैदल 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 जाते हैं। बड़ी तपस्या होती है, लेकिन आखिर भगवान का दर्शन करते तो बस हृदय या मन एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो हम लोग धाम में नहीं जाते, लेकिन धाम में जाके नहीं जाते, तो धाम में जाने वाले भक्तों के मुखारविंद से सुनते, तो हमको उतना ही लाभ प्राप्त हो जाता है। तो घर बैठे बैठे हम लोग हम लोग तो तपस्या कर रहे हैं, कोई आप लोगों की तपस्या, ये सुनना भी तपस्या है। कलयुग में भगवत कथा सुनने के लिए लोगों की रुचि नहीं होती। बाहर संसार में देखते हैं, आप कहीं भी ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, हर एक सुन रहा है, क्या सुन रहा है, मोबाइल देख रहा है। आज की खबर
क्या हो गया, ये तो मरने वाले हैं सब लोग। लोग लेकिन लगता है ये बम ब्लास्ट तो ये अपना प्लेन वो ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए। और उतने लोग मरने वाले तो हम भी क्या जीने वाले हैं क्या? हम हमारा भी एक दिन नंबर लगने वाला है। लेकिन हमने क्या सुना? भगवान के बारे में सुना नहीं। फिर दुनिया के बारे में सुन के क्या फायदा? इसलिए भागवत ने बताया, अगर ये कान है, जब तक भगवान की नहीं कथा सुनते तो ये सांप का बिल बताया है, ये मुख है, भगवान की कथा नहीं बोलेगा तो मेंढक जैसा आवाज करता है ऐसा बोल दिया। ये आंख, अगर भगवान का दर्शन नहीं करते तो जो मयूर की पूंछ के ऊपर जो आंख होता है ऐसा बता दिया। और ये पैर है, भगवान के धाम में चलने के लिए नहीं यूज करते तो पेड़ का वो बुंदा बन जाता है या पेड़ बन जाता है, इसलिए। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बच गए। हम जो भी अभी सुन रहे हैं, भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, कई कई भक्त उधर से जाते हैं तो दर्शन करा देते हैं। तो बहुत अच्छी ये जो मंदिर है तो बहुत अच्छा, सभी को आनंद देने वाला है। और कितने अच्छे अच्छे स्पीकर जिनसे हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लग जाता है। उनका आगे में धर्मराज प्रभु को मिलना बहुत मुश्किल होता है और उनके मुख से इतना टाइम सुनना। लेकिन कल उनके मुख से सुन रहा था कि और सुनते रहो और सुनते रहो गुरु महाराज जी का। मुझे लगा क्या मैं बड़बड़ करूँ। तो गुरु महाराज जी भगवान के परम शुद्ध भक्त है, उनकी थोड़ी भी वाणी किसी के कान के अंदर जाएगा, उनका हृदय शुद्ध पवित्र हो जाएगा। ऐसा तो और भी तपस्या के बारे में बहुत सारा बताया हुआ है। लेकिन हमारे लिए तपस्या 16 माला एक जगह पे बैठ के करना ये बड़ी तपस्या है। हम धूम पे टाइम तो होता है लेकिन कथा बेची में होती है। लेकिन जब भी गृहस्थ होते हैं ध्यान से हमको जपा करना है, कथा सुनना है और गुरु गौरांग की सेवा करना है। हम लोग खाली साधना करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और गृहस्थ भक्त तो सेवा अपने मंदिर में तो सेवा, अपने घर में भी ग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन मंदिर में बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है। अभी गुरु महाराज जी की व्यास पूजा, ये जिंदगी भी कभी ऐसा मौका चांस नहीं मिलता हमको सेवा का। अभी वृंदावन की भी यात्रा होने वाली है। गुरु महाराज ने 50 साल हो गए संन्यास लेके, और 50 सालों से लगातार शिल प्रभुपाद जी के आंदोलन में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में लोगों को जोड़ रहे हैं, अपना टाइम दे रहा है। हम थोड़ा ट्रैवलिंग करते हैं तो मैं नेपाल गया था, उधर से बस से आ गया, इतना बस और रास्ता भी बहुत खराब। फिर सुबह थोड़ा मुश्किल हो गया उठने के लिए, फिर उठ गए। लेकिन हम देखते हैं गुरु महाराज की कितनी बड़ी तपस्या। एक एक दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्राम करना, लोगों के साथ बोलते रहना, कितनी सारे भक्तों की समस्या है उसका हल कराना। ये कितनी बड़ी तपस्या, कितनी बड़ी सेवा गुरु महाराज कर रहे हैं। लेकिन उनका संग हम प्राप्त करते हैं, उनके मुखारविंद से सुनते हैं, भक्तों से सुनते हैं। एक दिन ये हृदय, जब भगवान की कथा से हृदय हमारा पुलकित नहीं होता, नेत्र से आंसू नहीं बहते तो ये हृदय को पत्थर माना जाता है। अभी तो मेरा भी हृदय पत्थर जैसा, अभी तो आंखों में से ऐसा दिखाना भी नहीं होता कि हमको हमारा क्या स्थिति हमको पता है। लेकिन भगवान को बहुत प्रार्थना करना चाहिए, हे पंडरीनाथ, हे निताई गौर सुंदर, आपकी जो भी आराध्य प्राणनाथ है उनको प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मेरा हृदय आपका है, आपके लिए है। ये हृदय कब पे पत्थर है उसको कब ये पिघल जाएगा आपके नाम सुनने। शायद कुछ इंटरनेट इशू लग रहा है। देखते हैं अगर प्रभु जी पुनः ज्वाइन कर पाते हैं।
हरे कृष्णा। यस प्रभु, सुनाई देना। हाँ, तो धन्यवाद। हमारी कोई इतनी पात्रता नहीं है, पद यात्रा में तो बहुत तपस्या होती है, अध्ययन करने के लिए टाइम नहीं मिलता। फिर भी जो आप लोग गुरु महाराज जी से सुना है, जहाँ जहाँ जाते दर्शन करते हैं, वही दोहरा देख लेते हैं। तो धन्यवाद। और आपने अच्छा आयोजन किया, इतने सारे अच्छे अच्छे स्पीकर आप लोग आप आरएनजी करा रहे हैं, ये भक्तों को एक फिस्ट है। फिस्ट को खाने का है, लेकिन ये खाने के लिए फिस्ट है, भगवान के भक्तों के मुखारविंद से सुनना, और क्या चाहिए। तो धन्यवाद प्रभु जी, और गुरु महाराज जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आज प्रभु जी ने हमें सभी को अपने संग सानिध्य और मार्गदर्शन से लाभान्वित किया। तो सभी से अनुरोध है कि महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान आचार्य प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष ये बात है, देखिए इतना कठोर जीवन जी रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी एक हमेशा संतोष, गर्व, आनंद, हास्य प्रभु जी के मुखारविंद पे हमेशा रहता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है हम सभी के लिए। जैसे गुरु महाराज कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि निर्जल एकादशी के दिन सबसे ज्यादा हमें भगवान याद एक रूप में आते हैं, वो है जल के रूप में। वैसे तो हम साल भर जब भी जल पीते हैं तो कोई ऐसा आभास नहीं होता, अनुभव नहीं होता, लेकिन जब निर्जल एकादशी होती है तब भगवान जब कहे अर्जुन से रसो अब कौन थे, या तो वो श्लोक एक प्रकार से हमारे सामने हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। तो प्रभु जी का या पदयात्री भक्तों का जब भी स्मरण होता है, गुरु महाराज प्रसन्न तो रहते ही है, लेकिन विशेष रूप से आचार्य प्रभु, कभी भी उनके अध्यक्षता में पदयात्रा का इतना विस्तार हुआ है, जो कि श्री प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी से कहा था। जब गुरु महाराज जी ने पदयात्रा का रिपोर्ट प्रभुपाद जी को सुनाया था, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होकर कहे थे कि वी शुड हैव मिलियंस ऑफ कार्ड्स, कि हमारे लाखों की संख्या में ऐसे पदयात्रा के रथ होने चाहिए। तब तो एक ही घूम रहा था, और कि शायद किसी ने कल्पना की होगी या नहीं की होगी कि ये संभव होगा भी या नहीं, ये संभव है भी या नहीं। लेकिन आचार्य प्रभु की अध्यक्षता में हम उसे वास्तविकता में आप देखे हैं। आप सभी परिचित होंगे, अभी लगभग 8-10 पद यात्राएं, हो सकता है अधिक पद यात्राएं चल रही है। तो इतना कुछ गौरवशाली कार्य करने के बाद, इतनी सेवाएं करने के बाद, श्री प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी को आचार्य प्रभु ने इस प्रकार प्रसन्न किया, फिर भी विनम्रता देखने योग्य होती है, उनका आचरण देखने योग्य होता है। कहीं भी प्रभु जी आते हैं किसी भी उत्सव में, सम्मेलन में, हम उन्हें कहते आइए आगे आइए, ये वो, तो हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो यही कल जो कह रहे थे, यही वास्तव में भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है, सच्ची साधना है, कि जहाँ हमारे गुरु महाराज जी को भी देखिए, गुरु महाराज भी आज भी कहीं भी जाते, उत्सव में जाते, अन्य प्रभुपाद के शिष्य होते, लीडर्स होते, गुरु महाराज प्राय नम्र होकर पीछे रहते हैं या कम आगे आते हैं, उनका स्वभाव है। तो आचार्य प्रभु ने भी गुरु महाराज जी से ये अपना दिव्य स्वभाव प्राप्त किया, और हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का हमें संग प्राप्त होता है। तो पुनः प्रभु जी आपके चरणों में दंडोत अर्पण करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।